स्टूडेंट कैसे हो? बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स। उसके अंदर चैप्टर नंबर हमारा 8.4 स्टार्ट है, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पर उस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने से पहले कुछ बेसिक्स फॉर्मूला जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाई थी वो जानना भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज सभी न्यूमेरिकल्स उसी पर डिपेंड है। अगर वो नहीं समझ में आएगा तो आज कोई भी न्यूमेरिकल्स या कोई भी सम नहीं समझ में आएगा। तो पहले वो देख लेते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्मूला कौन सी थी। तो ये फॉर्मूला 3 थी, मैंने आपको समझाई थी कि ये 3 याद रखो, बाकी की सारी वैसे अपने आप याद रह जाएगी। वो टेक्निक भी मैंने आपको समझाई थी, तो उसी पर थोड़ा सा डिपेंड करेंगे। साथ में मैंने एक और फॉर्मूला लगाई थी साइन कोस वाली, याद है आपको? नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस थी फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला थी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा ऑल्सो राइट इज 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा इज राइट 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा और कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये सारी फॉर्मूला है, ये सारी भी फॉर्मूला है। ये सारी फॉर्मूला मैंने आपको कहा था कि लर्न कर लेना, क्योंकि आगे 8.4 जो एक्सरसाइज है उसमें ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए। तो चलो आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.4 के बारे में डिस्कशन करते हैं आगे। पर अब जो डिस्कशन करने जा रहे हो थोड़ा सा MCQ बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड डिपेंड है, तो वहीं पर उससे शुरू कर देंगे। बाद में जो भी आएगा उसको हम लेते जाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू ब्लैंक्स। तो ये हमारा MCQ था। ऑप्शन दिया गया था 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी दिया गया हुआ है हमें 8 और ऑप्शन डी दिया गया हमें 0। तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। पर इसके लिए आपको पहले फॉर्मूला अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाओगे। इन दोनों में से कॉमन कौन सी चीज़ है? 9। तो 9 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर होता है सेक्स स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। रेडी? दोनों में से 9 को कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ बचेगा 9 सेक्स स्क्वायर है फॉर माइनस एसिडी 9 तो निकाल लिया, इसलिए 10 स्क्वायर है। पर आपके पास ऐसा एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया आपके पास ऐसा एक फॉर्मूला है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना आपके पास ऐसा फॉर्मूला? यस, तो वही यूज़ करेंगे। तो ये तो पूरा कैसा हो जाएगा 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 यानी कि हमारा आंसर क्या रहेगा? 9। हमारा आंसर क्या रहेगा? 9। सो हमारा आंसर विल बी 9। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से कि नहीं आई बात समझ में? रेडी? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट रह जाए, कुछ दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में, पर फॉर्मूला अच्छी तरीके से। चलो ये तो इजी था, पर अब जो है वो थोड़ा सा दिमाग चलाने वाला है। तो क्वेश्चन ऐसा था 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इन अनदर ब्रैकेट 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। रेडी? तो उसी के बारे में डिस्कशन इज इक्वल टू ब्लैंक्स। तो ऑप्शन ये दिया गया, तो आंसर क्या आएगा? 0, B1, C2, D-1। इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? रेडी? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो इसको क्वेश्चन हमारा ऐसा था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आपको तो पहले ऐसे लग रहा है सर इसका सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन रूल में इसको पहले के साथ दूसरे के साथ ऐसे करोगे तो भी चलेगा, पर ऐसे नहीं करते हैं हम लोग। इसका सिंप्लीफिकेशन टेन थीटा की फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाई थी, कौन थी? टेन थीटा की फॉर्मूला सर 1 अपॉन कोट थीटा भी हो सकता है और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी हो सकता है, पर यहाँ जो फॉर्म है वो अब सब साइन थीटा और कोस थीटा में ही कन्वर्ट करना है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा की फॉर्मूला, सेक थीटा की फॉर्मूला 1 अपॉन कोस थीटा। रेडी? सेम कंडीशन इन द सेकंड ब्रैकेट 1 कोट थीटा की फॉर्मूला कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है माइनस एसिडी, कोसेक थीटा की फॉर्मूला 1 अपॉन साइन थीटा। रेडी? चलो, इन दोनों का बेस के साथ डिनोमिनेटर सेम है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकलेगा कोस थीटा। चलो रेडी? कोस थीटा यहाँ पर भी देना पड़ेगा 1 के साथ, जो भी एलसीएम निकलता है वो इसको भी देना, सभी टर्म को देना पड़ता है।
चलो इसको cos थीटा दो, सेकंड टर्म को cos थीटा देने जाओ, ऊपर नीचे cos थीटा कैसा हो जाएगा कट, तो यहाँ क्या बचेगा ओनली फॉर साइन थीटा। यहाँ cos थीटा दो तो ऊपर नीचे cos थीटा कट, यहाँ क्या बचेगा ओनली फॉर 1। सेम कंडीशन अपॉन में क्या रहा साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ था तो इसको साइन थीटा देना पड़ेगा। रेडी, तो 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा, इसको साइन थीटा दो, ऊपर नीचे साइन थीटा कट हो जाएगा, तो बचेगा ओनली फॉर cos थीटा। इसको अगर साइन थीटा देने जाओगे तो फिर से ऊपर नीचे साइन थीटा कट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। रेडी, हो गई डिस्कशन खत्म, आ गई बात समझ में। रेडी, चलो इसी के बारे में आगे बात करते हैं। यहाँ देख सकते हो आप लोग, इन दोनों ब्रैकेट किसके मल्टीप्लिकेशन रूल में, तो यहाँ पर cos थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों का नीचे का मल्टीप्लिकेशन, ऊपर का भी मल्टीप्लिकेशन, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो आप देख सकते हो कि यहाँ कौन सी टर्म है, देखो इसको a कह दो, ये पूरी टर्म है ये वाली, इसे a कह देता हूँ, इससे भी कैसे a और इसे b, तो इसके प्लस और इसका माइनस, तो फॉर्मूला हो गई ना a प्लस बी ए माइनस बी, ऐसी कौन सी फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, ऐसी फॉर्मूला थी हमारे पास। कंडीशन ऐसी है ना, ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। हाँ, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, बीच में माइनस बी के स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। चलो स्क्वायर ओपन करो, स्क्वायर ओपन करने से फर्स्ट का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 cos थीटा b की जगह साइन थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। रेडी, अगली बात समझ में अच्छी तरीके से। चलो यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आंसर क्या आएगा 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आंसर क्या आएगा 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। आपको तो मालूम है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आंसर 1 आता है, नहीं मालूम तो ये मैंने फॉर्मूला करवाई थी, याद है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर, इन दोनों का आंसर मिला के 1, ये प्लस 2 साइन थीटा इन cos थीटा माइनस 1 एज इट इज, अपॉन में क्या बचता है cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस 1 ये प्लस 1, ये दोनों कट, तो अब यहाँ क्या बचेगा 2 cos थीटा इंटू, यहाँ क्या बचता है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा बचता है। देखो ये cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों कैसा हो गया कट, तो आंसर क्या मिला ओनली फॉर 2, यहाँ आंसर क्या ओनली मिला हमें ओनली फॉर 2, तो हमारा आंसर इन ब्रैकेट में से कौन सा रहेगा 2। आ गई बात समझ में अच्छे तरीके से। रेडी, इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी या अभी कोई नहीं समझ में आ रहा तो बोल देना, ओके। चलो कैसा हो गया, मैंने आपको समझाया था, ये क्वेश्चन था, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया, सेक को कोस में कन्वर्ट किया, कोट को कोस अपॉन साइन, कोस सेक को जो भी फॉर्मूले दिए हैं सब्स्टिट्यूट के दी, बाद में एलसीएम लिया, एलसीएम कोस निकला, यहाँ पर एलसीएम साइन निकला, एलसीएम लेने सभी टर्म को ऊपर दे दिया मैंने, सेपरेट दे दिया, फिर हमने ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट अप्लाई की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, एक बार ए माइनस बी बनता है, एक बार ए प्लस बी बनता है, ये तो ए और बी मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि आपको समझ में न आए तो इसलिए समझा दिया मैंने, तो वो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक बार प्लस था यहाँ पर एक बार माइनस, इसलिए वो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर ऑल ब्रैकेट स्क्वायर था, तो ऑल ब्रैकेट स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है हमारे हिसाब से ए प्लस बी ऑल ब्रैकेट स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसकी फॉर्मूला के हिसाब से मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर लिया। रेडी, इस फॉर्मूला के हिसाब से मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो ये इससे ओपन हो गया। तो हमारे पास तो एक और फॉर्मूला थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आएगा उसका 1, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कट, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर नीचे कट, तो आंसर आ गया हमारा सिर्फ 2, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 2। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक सुनते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सेक ए प्लस 10a
इन सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस इज इक्वल टू ब्लैंक्स। ये हमारा सेकेंड ऑप्शन है। सेक ए बी, साइन ए सी, कोसेक ए और डी कोस ए। रेडी, ये है हमारे पास। तो इसके हिसाब से हम सोल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, इसके हिसाब से जाएंगे सॉल्व करने तो क्या होगा वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर सेक ए प्लस 10 है, 1 माइनस है, तो इसको पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सेक ए है यहाँ पर कोस ए बनता है और 10 की फॉर्मूला है साइन ए अपॉन कोस ए। क्यों ये साइन कोस में कन्वर्ट हो गया तो इस ब्रैकेट को मैं ऐसे ही रखता हूँ। क्यों इसको कहना क्यों मैं कोसेक में कन्वर्ट नहीं किया, बिकॉज ऑफ ये साइन में ऑलरेडी है और ये भी साइन में, तो सिंप्लीफाई करना इजी रहेगा इसलिए। चलो इसका एलसीएम क्या निकलेगा इन दोनों का, तो इसका कोस है यहाँ पर दो तो ऊपर नीचे कोस कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा। रेडी, तो 1 माइनस साइन है। देखो ये फिर से वो फॉर्मूला आ गई ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, एक बार ए माइनस ए प्लस। रेडी, तो इसको भी हम ले सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन कोस है। याद आया, 1 का स्क्वायर क्या बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी फॉर्मूला रहेगी कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस है। रेडी, ये कोस है और ये कोस से कट, तो आंसर क्या है हमारा कोस है। रेडी, तो हमारा आंसर क्या रहेगा कोस है। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में। रेडी, क्लियर हो गई बात। फिर भी इसको नहीं समझ में आ रहा कुछ नहीं तो मुझे बोल देना, ओके। चलो एक और करवा देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सभी मोस्ट ऑफ फॉर्मूला पर डिपेंड है। ये तो जो मैं आपको आज समझा रहा हूँ वो थोड़े से इजी है। कल से जो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करूँगा वो सारे फॉर्मूला अगर आपको पता ही होंगे तभी वो सॉल्व हो गए। रेडी, ऐसा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है जो भी एमसीक्यू है, इसको भी सॉल्व करना नहीं ज़रूरी है। तो क्वेश्चन सेक स्क्वायर है, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी कोट स्क्वायर है और ऑप्शन डी tan स्क्वायर है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। रेडी, तो यहाँ पर हमें वो ढूंढना है इनमें से कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा सही है। तो 1 + tan स्क्वायर है, फॉर्मूला क्वेश्चन ऐसा था 1 + कोट स्क्वायर है ऐसा था। चलो तो 1 + tan स्क्वायर है यानी हमारी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, याद करो याद करो याद करो जल्दी जल्दी। 1 + tan स्क्वायर है यानी फॉर्मूला क्या है सेक स्क्वायर है। क्या है सेक स्क्वायर है, क्या है सेक स्क्वायर है। और 1 + कोट स्क्वायर है यानी ये आपके हमारे पास फॉर्मूला आया है ना 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा और 1 + कोट स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए। चलो रेडी, अब हमें आंसर इन तीनों में से एक ही है, चारों में से एक होगा, तो इसको इस तरह से आंसर में नहीं मिल सकता। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सेक थीटा यानी 1/cos थीटा। रेडी, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं सेक ए को। रेडी, चलो इसकी फॉर्मूला 1/sin स्क्वायर है ना। कोसेक किसका उल्टा है साइन का और कोसेक किसका उल्टा है कोस का। अब आपको बता देता हूँ कि डिनोमीटर किस में जाता है मैथमेटिक्स न्यूमिनेटर में, और न्यूमिनेटर का डिनोमीटर किस में आ जाता है डिनोमीटर में। तो साइन स्क्वायर है ऊपर गया, रेडी, कोस स्क्वायर है नीचे आया और साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है, साइन अपॉन ए कोस, यानी हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन अपॉन कोस यानी tan स्क्वायर है। हमारे पास फॉर्मूला है साइन अपॉन कोस यानी
tan स्क्वायर है। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? क्लियर हो गई सारी बात? फिर भी इसमें कुछ डाउट रहे, कुछ दिक्कत रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बोल देना। आज जो भी न्यूमेरिकल्स करवाए वो बेसिक फॉर्मूला पर डिपेंड है, जो नेक्स्ट करवाने वाला हूँ उससे भी थोड़े हार्ड है, पर मैं आपको समझाऊंगा, इजी ट्रिक्स है तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके लिए आपको अभी से फॉर्मूला लर्न कर लेनी ज़रूरी है। चलो, फिर भी कुछ दिक्कत हो, नहीं समझ में आया, डाउट रहे तो बोल देना। ओके, चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।